चलिए, अब यहाँ पर हम टेग्नामेंट्री के आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आपको हम उस तरीके से बताएंगे जिससे आपको सभी छात्र एवं छात्राओं को पता होता है कि चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में आपका जो है जो यहाँ पर सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल के हो, चाहे आपसे क्या कहा जाता है बैंक की क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके यहाँ से रेलवे के आ जाए, या आपसे क्या कहा जाता है यूपीएससी में आ जाए क्वेश्चन, हम आपको इसी प्रकार से बताएंगे। आप कैलकुलेट, दूसरी बात आप इस प्रकार से क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे यूपीएससी में कर जाएंगे। वहीं पर दूसरी बात, चाहे आप 10th में सीख रहे हो या 10th में सीख रहे हैं तो अच्छा स्क्वायर करते हैं, अगर 10th वाली लाइफ में अच्छा स्क्वायर करेंगे। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, अगर आप मान लीजिए और अच्छे से सीखते हैं 10th में तो आप इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अच्छा देखिए, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा जाता है, जैसे क्या लिखा जाता है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपका क्वेश्चन लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो देखो क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या नोट करोगे, अभी अभी आपने तो सीखा था काश उल्टा सेक होता है, सेक की उल्टा काश, स्क्वायर है तो स्क्वायर में नोट कर लो, तो सेक की जगह पर क्या नोट करोगे 1 अपान काश स्क्वायर थीटा। और आपने सीखा था ना साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, साइन उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, तो यहां पर क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर है तो इसकी जगह पर क्या नोट करोगे 1 अपान साइन स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहां पर क्या करोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका क्या बनेगा कास स्क्वायर थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप बाहर देखो, जैसे अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन हुई 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई, जहां पर अंश और हर अलग मतलब नीचे के दोनों हर अलग अलग हो और एलसीएम ना आ, तो आप क्या करो दोनों हर का गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम बन जाता है। तो यहीं पर तो है वह आपका काम है भिन्न को हल करने के लिए, हर को भाग किसमें करना है एलसीएम में, हर को भाग एलसीएम में करना है, जितना है अंश में गुणा कर दो, कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, 1 का साइन में मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू आपसे क्या कहा जाता साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, 1 का कास में मल्टीप्लाई, 1 इंटू में आपसे क्या कहा जाता कास स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे जानते हो वी नो दैट कि 1 से किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा, आपने एक फॉर्म सीखा था, हमने बताया था कि आपको पिछली क्लास में फॉर्म वी नो दैट आप क्या सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, जहां पर आप क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं ये चीज, उसकी जगह पर क्या रखना है 1 रख देना है, तो आप यहां पर 1 रख लो, तो 1 अपान में आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे अलग अलग कर लीजिए, जैसे अगर आपका 1 अपान एक्स वाई लिखा है तो आप ये अच्छा लिख सकते हैं 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान वाई, तो उसी प्रकार से यहां पर करिए, तो आप अलग अलग लिख लीजिए, तो 1 अपान में कास स्क्वायर थीटा इंटू में आपसे क्या कहा जाता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपान कास को क्या नोट किया जाएगा कास, अपान में आ गया ना 1 अपान कास को क्या नोट किया जाएगा सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन का कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर में, तो आपका प्रूफ हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है सेक थीटा इनटू में आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा। तो चलो अच्छा देखो, तो tan थीटा की पोजीशन पर क्या नोट करो साइन अपान कॉस। टेक्नोमेट्री कोई भी फंक्शन कैलकुलेट करना है तो पहले साइन कॉस में ही बनाया जाएगा। तो tan की पोजीशन पर साइन अपान कॉस आपने फॉर्म पढ़ा है, कॉट की जगह पर आपने का फॉर्म पढ़ा है साइन कॉस वाला, तो cos थीटा अपान साइन थीटा, cos थीटा अपान साइन थीटा। अब यहां पर आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, तो यहां पर एलसीएम में क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू में आपका साइन थीटा है, ये cos से ये cos खत्म, साइन साइन का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा साइन थीटा इनटू में आपका आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये साइन से ये साइन खत्म, cos cos का मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इनटू में आपका cos थीटा, साइन साइन का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ताकि सभी बच्चे जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। cos cos का मल्टीप्लाई क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, अपान में यहां पर आपसे क्या कहा जाता है cos थीटा इनटू में आपका sin थीटा। आपने टेक्नोमेट्री में एक फॉर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था वी नो डैट, आपने क्या पढ़ा वी नो डैट, और आप क्या सीखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपका कहना है कि जहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, जहां पर हम समीकरण में सवाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, ये आपका कहना है, क्या हम वहां पर 1 रख सकते हैं? आप बिल्कुल फ्री हैं कि जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देख रहे हैं वहां पर आप 1 पुट अप करिए, मतलब रखिए। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा 1 अपान में आपसे क्या कहा जाता है cos थीटा इंटू साइन थीटा। आपको अभी हमने एग्जांपल बताया था, अगर आपको 1 अपान एक्स वाई लिखा है तो क्या लिखोगे 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, तो इसे क्या लिखोगे 1 अपान cos थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा। सभी बच्चों को पता होता है, आपका कहना 1 अपान cos तो क्या लिखेंगे सेक, और 1 अपान साइन को क्या लिखेंगे कोसेक, तो 1 अपान cos थीटा को क्या लिखा जाएगा सेक थीटा, 1 अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा कोसेक थीटा, क्या नोट किया जाएगा कोसेक थीटा। हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपका लिखा है साइन थीटा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, साइन थीटा प्लस cos थीटा का फुल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस cos थीटा का फुल स्क्वायर, प्लस यहां पर आपका लिखा है साइन थीटा माइनस में आपका cos थीटा का फुल स्क्वायर। आपको प्रूव करके दिखाना है टू के। चलो अच्छा देखो, यहां पर आपको क्या लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर कहा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कहते हैं हमें आता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये का a प्लस बी के आप होल स्क्वायर में खोल लीजिए, तो यहां पर आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यहां पर क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बनेगा। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। आपको पता है ये प्लस माइनस के धड़ाम हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होते हैं और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, बीच में प्लस 1 1 जोड़ करके कितना आ जाएगा 2, 1 1 जोड़ करके आपका कितना आ जाएगा 2 हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है, क्या लिखा है 1 प्लस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या प्रूव करना है 1। चलो अच्छा देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए ये सवाल किस रूप में लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा लगभग सब बच्चों को पता होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपने फॉर्म पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर कर लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन के स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने फॉर्म ही सीखा है, वी नो डैट। आपने कौन सा फॉर्म सीखा था तो बताइए, तो आप बताते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब जहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नोट है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा नोट कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा नोट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्यूब सब कुछ 1 ही होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 1 अपान में कास स्क्वायर थीटा। सबका पता हो कास उल्टा सेक, सेक उल्टा कास, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख लो। आप कहोगे एक समस्या फंस गई, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र नहीं आओ। कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, एक सूत्र आता है। आप कहते हैं हाँ आता है, कौन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आता है। चलो अच्छा हम यहीं से बनवा देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी तरफ रखो 1, ये प्लस का है, प्लस का ट्रांसफर कहां पर चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। आप क्या देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या नोट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या नोट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। आइए रखिए क्या रखने हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा धड़ाम कितना बचा 1। हो गया आपका आंसर, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। चलो देखो तो यहां पर क्या है किस में लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सभी बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने एक फॉर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है वी नो डैट। चलिए अच्छा देखिए वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा नोट है वहां पर क्या नोट करना है कोसेक स्क्वायर थीटा। आपका कहना है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसेक रख दो है। चलो अच्छा रख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप कहोगे हमें ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एक सूत्र केवल पता हो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप कहते हैं बहुत अच्छे से पता है का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलो अच्छा देखो तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, तो आपका 1 है, ये प्लस का कॉस है, ट्रांसफर कर लो तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस।
आपका कहना है जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं? बिल्कुल आप रख सकते हैं, स्वतंत्र है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे इनटू कोसेक की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा? साइन उल्टा कोसेक आपने सीखा है, कोसेक उल्टा साइन, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में नोट कर लो। तो कोसेक स्क्वायर है तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा धड़ाम हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 हो गया। प्रूफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, आपका क्या लिखा है? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता? साइन थीटा, प्लस आपसे क्या कहा जाता? साइन थीटा इक्वल में आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा। चलिए, अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता? एलसीएम ले लो, तो आपसे क्या कहा जाता? साइन थीटा। अपान में यहां पर 1 मान लीजिए, तो साइन साइन खत्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। प्लस है तो आप प्लस लगा ले, तो माइनस हुआ तो माइनस, एक का भाग साइन में करियो तो साइन बचेगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई, साइन का साइन में, साइन साइन का मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अपान में आपसे क्या कहा जाता? 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा? कोसेक, ताकि साइन उल्टा क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। साइन उल्टा क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर आपका क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा, आपको प्रूव करके दिखाना है सेक थीटा प्लस आपका tan थीटा। चलो देखो, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? तो 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा, आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट से गुणा कर लीजिए। कॉन्जुगेट, अगर नीचे दोनों के बीच में माइनस होगा तो प्लस से किया जाएगा, प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस है तो प्लस से करो। तो यहाँ पर 1 प्लस आपका साइन थीटा, उतने से गुणा उतने से भाग किया जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा होगा। अब 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ आगे है बढ़ी रहा इसे ना, ऐसे आगे बढ़ी रहा, तो अब क्या करो? अंश अंश का गुणा कर लो, हर हर मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। यहां पर आपका क्या बन जाएगा? अंश में आपका 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस आपसे क्या कहा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसलिए कास कैसी रखो? इक्वल में आपका 1 है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा? माइनस में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा लिखो, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। जहां पर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो भाई। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा देगा। अब इसका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां पर क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपान में आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा। 1 प्लस साइन अपान में क्या लिखोगे? कॉस।
अगर आपका लिखा हो कि x प्लस वाई बाई टू, तो आप अलग अलग लिख सकते हो कि x बाई टू प्लस वाई बाई टू, वही कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 में आपका cos थीटा, तो यहाँ पर प्लस, फिर आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा अपान में आपका cos थीटा होगा। 1 कास मतलब कास के अपोजिट को क्या नोट किया जाता है सेक, साइन अपान कास को क्या नोट किया जाएगा tan थीटा, साइन अपान कास को क्या नोट किया जाएगा tan थीटा। प्रूफ होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपका क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अपान में 1 प्लस साइन। तो यहां पर आपको प्रूव करके दिखाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो अच्छा देखो, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान में आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉन्जुगेट करना है, ये के पहले वाले माइनस का है तो प्लस से करे रहा है, अब ते हर में प्लस है तो माइनस से करो। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। क्या करना है अंश अंश का गुणा हर हर का, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसका फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या नोट किया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्म आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है कॉस का अपनी तरफ रखो, साइन को भेज दो 1 है, ये प्लस का है, ट्रांसफर किस में जाएगा माइनस में, तो आपका क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा नोट कर लो। तो आपसे क्या कहा जाता है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर नोट कर लो है। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है कॉस स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपका क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा। सपोज आपका लिखा हो x माइनस वाई बाई टू, तो एक नोट किया जा सकता है x बाई टू माइनस वाई बाई टू हो गया। तो इसी प्रकार से का तो 1 अपान में आपका क्या बनेगा cos थीटा, ये का अलग अलग नोट कर लो, तो क्या बनेगा साइन थीटा अपान cos थीटा बनेगा। 1 अपान cos को क्या नोट किया जाएगा sec थीटा, साइन अपान cos को क्या नोट किया जाएगा tan थीटा, साइन अपान cos को क्या नोट किया जाएगा tan थीटा। हो गया प्रूफ। तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल में आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करके दिखाना है। चलो देखो, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉन्जुगेट माइनस है तो प्लस से किया जाएगा, तो माइनस है प्लस से, तो यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करोगे अंश अंश का गुणा हर हर का, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। तो आपका क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कहने एक फॉर्म आना चाहिए, बच्चे कहते हैं हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, आता क्यों नहीं, आप झूठ बोलते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, मतलब इक्वल 1। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है
इस बार साइन को अपनी तरफ ही रखना है, cos को बाहर कर देना है, मतलब उस बार तो 1 प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर। जहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है वहां पर साइन स्क्वायर थीटा नोट कर लीजिए, तो क्या होगा आपका 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपका कहना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या नोट करेंगे, बिल्कुल सही बात, आपको साइन स्क्वायर थीटा ही नोट करना था, तो आइए अच्छा नोट कर लीजिए जाए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे इसका वर्गमूल निकालना है क्या, बिल्कुल सही बात, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता, तो आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान में आपका आ जाएगा साइन थीटा। आपका कहना है कि अगर x प्लस वाई बाई 2 में लिखा है तो इसे क्या नोट करेंगे, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 में नोट कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहां कर लो, तो आपसे क्या कहा जाता 1 अपान में आपको कौन बनेगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा ले लो, अगर माइनस हो तो माइनस लगा ले, तो प्लस है तो प्लस लगा ले, तो माइनस है माइनस, तो यहाँ पर cos थीटा अपान में साइन थीटा, सबका पता साइन उल्टा कोसेक, तो यहाँ पर 1 अपान साइन है तो क्या होगा कोसेक थीटा, प्लस कास अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा काट, मतलब कास थीटा अपान साइन थीटा को काट थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, तो यह पर 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता है कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अंश का एक अंश का हर का, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका एक फॉर्म कन्फर्म है क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसलिए आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर कर दो, प्लस का ट्रांसफर का है जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है क्या नोट करोगे 1 माइनस कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर रहने दीजिए, जहां पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या नोट करोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए वर्गमूल, तो आपसे क्या कहा जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 1 अपान आपका साइन थीटा आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा आ जाएगा, 1 अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा कोसेक थीटा, कॉस अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा कॉट थीटा, कॉस अपान साइन को क्या नोट किया जाएगा कॉट थीटा, हो गया।